नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। मेरे पीछे आप एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें कुछ लात घूसे मारकाट हो रही है। ये बेसिकली भारत की पार्लियामेंट की, भारत की संसद की पिक्चर नहीं है। भारतीय संसद में तो खैर अब ऐसा होता नहीं है, पहले हुआ करता था। लेकिन ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले मालदीव की संसद में ये लात घूसे चले हैं, पक्ष और विपक्ष के बीच में। आखिरकार ये रीजन क्या है? तो चाइना ने इसका कारण भारत को कह दिया है कि ये मुख्य कारण जो हुआ है मालदीव की संसद के अंदर, इसका मुख्य कारण भारत है, क्योंकि भारत ऐसा सब कुछ करा रहा है मालदीव के अंदर। चलिए कुछ दिन पहले की बात कर लेते हैं, आखिरकार ये हुआ क्या है, क्या कारण है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप आइलैंड पर चले गए। वहां कुछ पिक्चर उन्होंने क्लिक की और भारतीय टूरिज्म को बढ़ाने की उन्होंने बात करी। बस इससे क्या था, जो मालदीव के अंदर नई नवेली जो सरकार चुन के आई है, प्रधानमंत्री वहां के हैं मोइजू साहब। तो मोइजू साहब के कुछ मंत्री, 3 मंत्रियों ने ट्विटर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ उल जुलूल बातें लिख दी। बस फिर क्या था, पूरा भारत लग गया साइड में। एक साथ पूरे भारत ने जवाब दिया मालदीव को और ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा बॉयकॉट मालदीव। बॉलीवुड ने भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े खिलाड़ी भी सामने आ गए। यानी आखिरकार पूरे मालदीव को पूरा घेरने की कोशिश कर दी भारतीयों ने जो अपने प्लान थे मालदीव में जाने के लिए एज ए टूरिस्ट के तौर पर, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, वो कैंसिल कर दी। 2,90,000 से ज़्यादा के आसपास टूरिस्ट हर साल मालदीव जाया करते थे भारत से, उसकी संख्या में तेजी से गिरावट आने लगी। अब मालदीव को समझ में आ गया कि तुम्हारी इकोनॉमी चरमराने लगी है। मालदीव की सरकार ने तुरंत, नई नवेली सरकार ने तुरंत ही उन तीनों के तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। लेकिन बात उससे रुकने वाली नहीं थी। अब विपक्षी पार्टियों को मुद्दा मिल गया और विपक्षी पार्टियों ने अपने को संसद में निकाल दिया पक्ष के ऊपर। यानी कि जिसके जो हाथ लगा पक्ष वाला, बढ़िया तरीके से उसकी सुताई कर दी। शायद मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूं, आपको अजीब लगे, लेकिन वास्तविकता तो यही है। अब लेकिन दोस्तों, चाइना इसका सबसे बड़ा कारण भारत को बता रहा था, लेकिन भारत ने अब दुनिया को हैरान कर दिया है। जो कल इंटरिम बजट पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण जी ने इंटरिम बजट भारतीय संसद में पेश किया, उसमें 770 करोड़ की मदद की गई है मालदीव को। यानी पूरी दुनिया में यह बताया जा रहा था चाइना के द्वारा कि मालदीव की इकोनॉमी को खत्म किया जा रहा है भारत की ओर से, लेकिन भारत ने 770 करोड़ रुपए की मदद की है मालदीव की। इसमें भी चाइना ने कहा कि नहीं, भारत मालदीव को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये तो एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए भारत करता क्या क्या मालदीव के साथ। ऐसा कुछ कहा है चाइना ने। आखिरकार न्यूज है क्या, तो इसको आपको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं न्यूज का, जिसमें बताया गया कि इंडियन इंटर्म बजट फिगर शो इंटरेस्ट इंक्रीज्ड एलोकेशंस टू मालदीव एट ₹770 करोड़। यानी 770 करोड़ रुपए की अंतरिम बजट में भारत ने मदद की है। किसकी? मालदीव की। यानी कि मालदीव की जो सरकार है, नई लेवली सरकार है, जो भारत को अब एक दुश्मन के तौर पर देख रही है, उसी सरकार ने, भारत सरकार ने मदद की है 770 करोड़ रुपए की मालदीव के अंदर, जो मालदीव में अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके लिए। आइए आखिरकार ये न्यूज क्या है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कल 1 फरवरी था, तो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी, जो भारत की वित्त मंत्री है, उन्होंने भारतीय संसद में इंटरिम बजट को पेश किया। ठीक है, इस इंटरिम बजट में जो हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं, उनकी भी मदद करने का उन्होंने वादा किया। नॉर्मली हर साल भारत सरकार अपने बजट में कुछ ना कुछ अमाउंट जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी मदद के लिए रखता है। इस बार का जो अमाउंट है वो है 6,541 करोड़ रुपए इस बजट में रखा गया कि हम पड़ोसी मुल्कों की 6,541 करोड़ रुपए से मदद करेंगे। जिसमें से मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1,614 करोड़ रुपए पड़ोसी देशों को लोन के तौर पे दिया जाएगा। बहुत कम इंटरेस्ट रेट लिया जाता है ताकि वो देश अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, अपने यहाँ से भुखमरी और गरीबी को दूर कर सके। ठीक, इसके अलावा जो रिमेनिंग 5,848 करोड़ रुपए हैं वो अलग अलग देशों में खर्च किए जाएंगे भारत सरकार की ओर से, जो वहां पर भारत अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट्स रन कर रहा है। तो यानी कि पड़ोसी मुल्कों की मदद की जाएगी। कितने की? 6,541 करोड़ रुपए से मदद की जाएगी। अब इसमें से 6,541 करोड़ रुपए में से दोस्तों 770 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी मालदीव की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले साल जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था, तो उस समय फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए कहा था कि हम 400 करोड़ रुपए की मदद करेंगे। अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तो भी खत्म नहीं हुआ, पूरा फरवरी बचा है, मार्च बचा पूरा का पूरा 31, तो 2 महीने बचे हैं। तो इन 2 महीने में जो 400 करोड़ से मदद थी वो बढ़ाकर 770 करोड़ कर दी, यानी कुछ करोड़ और बढ़ा दिए हैं।
यानी कि मालदीव को टोटल जो हेल्प की जाएगी वो 770 करोड़ रुपए की जाएगी। यानी कि मैं अगर इस आंकड़े को बताऊं आपको दोस्तों, तो मालदीव सेकंड नंबर पे आता है इस टोटल हेल्प में से। आप ये कहीं गुना ज्यादा है, नेपाल म्यांमार की जो टोटल मदद की जाएगी उससे भी ज्यादा है, और अफगानिस्तान से तो कई गुना ज्यादा बजट दिया गया है, हेल्प की गई है मालदीव की। ठीक है, अब ऐसे में चाइना ने क्या स्टेटमेंट दिया तो मैं आपको बता दूं। चाइना ने इस हेल्प के बाद कहा है कि देखिए ये भारत मालदीव की मदद नहीं कर रहा है, ये बेसिकली एक उठापटक पैदा करना चाहता है, राजनीतिक उठापटक पैदा करना चाहता है मालदीव के अंदर। भारत बिल्कुल भी मालदीव की मदद नहीं करेगा, और वो क्या चाह रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो विपक्ष की जो पार्टीज हैं, उनको एक मौका दे रहा है कि वो बता सकें संसद के अंदर कि देखो भारत तो हमारी कितनी मदद कर रहा है, और हमारी जो सरकार है वो भारत के खिलाफ कैसा जहर उगलती है। तो एक तरीके से राजनीतिक उठापटक पैदा करना चाहता है भारत मालदीव के अंदर, और हम इस पर निगाहें बनाए बैठे हैं, अगर भारत ने कुछ भी किया तो हम मालदीव के अंदर एंट्री करेंगे, ऐसा चाइना ने स्टेटमेंट दिया है आफ्टर दिस हेल्प। तो मतलब चाइना परेशान हो गया है, क्योंकि देखिए भारत नहीं चाहता कि रिश्ते खराब हो। भारत ने शुरुआत नहीं करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप में गए, मोदी साहब शुरू से ही चाइना के फेवर में रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लक्षद्वीप को प्रमोट किया, उनके प्रमोशंस के बाद तुरंत जो स्टेटमेंट आया तो भारत का बोलना लाजमी था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत 770 करोड़ रुपए की यानी 400 करोड़ से बढ़ा दी है मदद, यानी कि अब 770 करोड़ की टोटल हेल्प कर रहा है। तो ऐसे में चाइना परेशान है, चाइना को लग रहा है कि नहीं ये भारत ने एक चाल चल दी है, और जल्द ही जो मौजूद सरकार है हो सकती है वो सरकार गिर जाए, और दोबारा से भारत जो हम मालदीव को अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना सोच रहा है जल्द ही भारत दोबारा से मालदीव पर राज करेगा, ऐसा कुछ चाइना के दिमाग में है। तो आप बताइएगा कि क्या आपको लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या मतलब समझ में आया कि क्या ये सही हो रहा है कि भारत ने सही किया या गलत किया, आप बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा है इस समय भारत के अंदर कि भारत को ये मदद नहीं करनी चाहिए थी, आखिरकार भारत ने ऐसी मदद क्यों करी, मालदीव जब हमारे अपोज में है। लेकिन चाइना कह रहा है कि नहीं भारत ने मदद नहीं करी, भारत मालदीव के विपक्ष की एक तरीके से हेल्प कर रहा है ताकि वो संसद में हंगामा कर सके। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहां पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिविजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट यहां पर कवर कराए जाते हैं। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। में मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई इवैल्यूएशन का फीचर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को कैसे लिया जाए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस सब्सक्रिप्शन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर सिंपल सा क्लिक कीजिए, कुछ स्टेप्स दिए गए उनको फॉलो कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। हाँ, अगर आप इस सब्सक्रिप्शन में यानी कि निर्णायक बैच के सब्सक्रिप्शन की फीस में कुछ डिस्काउंट चाहते हैं, 25% डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसकी फीस में। यहाँ पर एक नंबर दिया गया 7400452383। अगर आपको इस कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई शिकायत है, कोई डाउट्स है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।